हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी के बीच निंजन कुमार क्लास 12th के लिए हिंदी का पुस्तक लेके आपके ऊपर प्रस्तुत होते हैं। लेखक परिचय का विस्तार करते हैं आप सभी के बीच। चलिए आपको हम लेखक परिचय का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। लेखक परिचय हो गया तो उसके नेक्स्ट टॉपिक का नाम यहाँ से पढ़ते हैं। अनेक महान साहित्यकारों उनके साथ थे, किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय मुखर और प्रति दीर्घ समय का देर तक सुदेश निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के तीन प्रमुख साहित्यकारों में से जिनके अनवरत लेखन भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूल आधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल अपना कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं, अपितु वह जनसमूह के चित्त के विकास का संवाहक है और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वाङ्मय उपादान है, जो गहन लोक संस्कृति से उपजता है और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके द्रष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे अपनी भाषा और साहित्य के मौलिक लोकवादी प्राकृतिक एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी और विशेष रूप से अस्मरणीय बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट क्या थे? गद्यकार, जो गद्य लिखते थे। उसके बाद अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा की परिवेश और अर्थात से संपूर्ण सरोकार रखने वाले पत्रकार अनेक गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और अर्थात में ही लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला की ही अनेक गद्य का कलेवर बनती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर तथा जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों के टकराव संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखन की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन के आंतरिक दृढ़ता तेज और तेजस्वी बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, अनाटक और प्रसंग लिखे, किंतु निबंध हुआ सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषय पर खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपूरक कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। यह प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में यह ऊपर ही गई बातों पर सहज की पुष्टि और प्रामाणिकता करते हैं। धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं तक विराम देते हुए कल इसके नेक्स्ट टॉपिक बातचीत जो है यह
उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे, कभी लेखक परिचय हो गया उसके बाद पार्ट पढ़ेंगे अब।